जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। आज हम जानेंगे विटामिन्स के कमी से होने वाला रोग, विटामिन का रासायनिक नाम और उसका स्रोत। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं। पहला विटामिन है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसका नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, देखिए ये विटामिन्स है, ये विटामिन्स का रासायनिक नाम है। ये किस वर्ष में ये खोजा गया है और ये विटामिन्स के कमी से होने वाला रोग है और ये स्रोत है कि कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोग पहला विटामिन देखेंगे, विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसका खोज कब हुआ था? 1909 में, 1909 ईस्वी में। इसका खोज किसने किया था, इसके बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका खोज कब हुआ था? 1909 में। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, जीरोफ्थैल्मिस और संक्रमणों का खतरा। इसका स्रोत है दूध, हरा साग, सब्जी, पनीर। हमारा विटामिन B1 है, इसका रासायनिक नाम थायमिन हो गया और इसका खोज 1912 ईस्वी में हो गया। और ये क्या है? इससे होने वाली रोग बेरी। तो आपको यदि बेरी याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए B1 और 1 केवल B में ही आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है सो B1 में ही आता है, इसके अलावा किसी में नहीं आता है। तो हम लोग देखेंगे बेरी। तो प्रश्न पूछ देगा कि बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग एक चीज़ का प्रयोग करेंगे। बेरी का मतलब बेरी को यदि हम लोग ले लें बारी, जैसे तो बेरी को हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे बच्चों को चॉकलेट देना है तो हम लोग उससे कह सकते हैं कि एक करके आओ, बारी से आओ, एक को मिलेगा, मतलब बारी से मिलेगा। बारी का मतलब होता है एक को मिलेगा। ठीक है, तो एक किस में आया? B1 में आया। तो हम लोग याद कर सकते हैं कि B1 में बेरी रोग होता है और इसका स्रोत कौन सा है? तिल है, मूंगफली है, सब्जी है और बिना धुली हुई दालें हैं। बिना धुली हुई दालें का मतलब कि देसी दाल, जो साधारण ढंग से वो दाल बनाया जाए, मिलों में उसका कोई पॉलिश वगैरह न किया जाए। अगले विटामिन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? विटामिन B2 के बारे में। तो B2 के बारे में हम लोग जानेंगे तो इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। इसका खोज कब किया गया था? 1920 में इसका खोज किया गया था। खोजकर्ता का नाम हम वीडियो के आखिरी में बताएंगे। ठीक है, तो इससे होने वाला रोग क्या है? त्वचा का फटना, जीभ का फटना और आंखों का लाल होना। और इसका स्रोत क्या है? दूध, हरी सब्जियां। ठीक है, तो B2 को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि B2 से होने वाली रोग, तो B2 से होने वाली रोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ है त्वचा का फटना, जीभ का फटना। तो कोई भी चीज़ यदि मान लीजिए है और ये यहाँ से फट जाए तो ये दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? किसी भी चीज को, यदि कोई कपड़ा है या कोई कागज है, उसको हम बीच से फाड़ दें तो कितने टुकड़ों में हो जाएगा? 2 टुकड़ों में हो जाएगा। तो 2 आ गया विटामिन B2, क्योंकि 2 से विटामिन C2 तो होता नहीं, D2 होता नहीं, तो इसके फटने से 2 टुकड़े में हो गया। त्वचा फट गया, जीभ फट गया। तो जीभ फटना किस विटामिन के कमी से होता है? तो B2 फट गया तो 2 टुकड़े में हो गया, 2 आता है विटामिन B में। और इसका स्रोत क्या है? दूध, हरी सब्जियां। तो ये हमको दूध और हरी सब्जी से प्राप्त हो सकता है और आंखों का लाल होना भी इसी में आता है। ठीक है, अब हम लोग अगले विटामिन के बारे में जानेंगे, विटामिन B3 के बारे में। तो विटामिन B3 के बारे में जानेंगे तो इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। इसका खोज कब किया गया था? 1936 में। और इससे होने वाला रोग विटामिन
B3 के कमी से होने वाला रोग है मंद बुद्धि होना, मतलब बुद्धि का कमजोर होना और बाल सफ़ेद होना। यदि मंद बुद्धि है और बाल सफ़ेद हो रहा है या दोनों में से कोई एक है तो वो किसके कमी से हो रहा है? B3 के कमी से। विटामिन B3 की कमी से बुद्धि का कमज़ोर होना, मंद बुद्धि का मतलब बुद्धि से कमज़ोर होना और बाल सफ़ेद होना। तो हमारा भी बाल एक दो ठो सफ़ेद हो रहा है और आज के समय में बहुत छोटे छोटे बच्चों का भी बाल सफ़ेद हो रहा है। और ये कहाँ, इसका स्रोत कहाँ है? ये कहाँ से प्राप्त होगा? दूध से, मूंगफली से और गन्ना से। गन्ना को कहते हैं ईख, जिसे देहात में कहते हैं ऊख। या तो आप ऊख या ईख या गन्ना जो भी कहिए उसका या तो आप जूस पीजिए जो मार्केट में मिलता है, ईख को पेर कर मिलता है, और मूंगफली खाइए और दूध से ये आपको मिल जाएगा। अब हम लोग जानेंगे अगले विटामिन के बारे में, विटामिन B5। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड। क्या नाम है? निकोटिनेमाइड। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे नियासिन भी कहते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग क्या जाने? विटामिन B5 का दो नाम है। पहला रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड और दूसरा नाम है नियासिन। और इसका खोज हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। 31 मतलब 1931 में। और इससे होने वाला रोग त्वचा दाद, जो हम लोग के स्किन पर दाद हो जाता है, वही दाद मतलब त्वचा पे दाद हो जाता है। और ये इसका अंग्रेजी नाम है। और इसका स्रोत क्या है? आलू, टमाटर, पत्तेदार सब्जी और मूंगफली इत्यादि आप लोग खाएंगे तो दाद से बचे रहेंगे, क्योंकि उसमें विटामिन B5 मिलता है। अब हम लोग अगले विटामिन के बारे में जानेंगे। वो विटामिन कौन सा है? विटामिन B6। B6 के बारे में हम लोग अब जानेंगे। B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। और इसका खोज कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। इससे कौन सा रोग होता है? त्वचा रोग। यहाँ पे था त्वचा दाद। दाद अलग चीज है, दाद खाज खुजली। और यहाँ पे है त्वचा रोग, जैसे स्किन का लाल हो जाना, धब्बा पड़ जाना इत्यादि। जो भी स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित जो भी बीमारियां आएंगी वो इसमें आएंगी। ठीक है, ये हमें कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा अनाज में, मतलब गेहूं, बाजरा और जो भी आता है वो उसमें, और मांस में और यकृत में। अब हम लोग अगले विटामिन के बारे में जानेंगे। वो कौन सा विटामिन है? विटामिन B7। B7 के बारे में जानेंगे। B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या नाम है? बायोटीन। और इसका खोज कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 मतलब 1931। और इससे होने वाला रोग लकवा, शरीर दर्द, बालों का गिरना। ठीक है, देखो यहाँ पे बालों का सफ़ेद होना था और यहाँ पे क्या हुआ? बालों का गिरना, मतलब बाल झड़ जाए, गंजापन जिसे कहते हैं, और शरीर में दर्द रहेगा। लकवा जिसे देहात में हवा भी कहते हैं, इससे हो जाता है। इसके कमी से होने वाला रोग है। और ये कहाँ मिलेगा? दूध में, अंडा में, मांस में और यकृत में। अब हम लोग अगले विटामिन के बारे में जानेंगे। वो विटामिन कौन सा है? विटामिन B9। विटामिन B9। और इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। क्या नाम है? फॉलिक एसिड। और ये कब खोजा गया? 1941 में। कब खोजा गया? 1941 में, 1941। और इससे कौन सा रोग होता है? कब्ज होता है, क्रैम्प
क्रैम्प होता है, डायरिया होता है, ये कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है दूध से, हरी पत्तेदार सब्जियों से इत्यादि से हमें ये प्राप्त होता है। तो विटामिन B9 क्या काम करता है? पहले बात तो ये समझिए, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, और ये काम क्या करता है? ये पाचन क्रिया में कार्य करता है, पाचन तंत्र, जिसे अंग्रेजी में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ये डाइजेशन करता है किसका? भोजन का। यदि ये इसकी कमी हो जाए तो समझने वाली बात है, अगर ये पाचन तंत्र में काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इसकी कमी से क्या होगा? पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में बढ़िया से भोजन का पाचन नहीं होगा, डायरिया भी हो सकता है। और ये कहाँ से प्राप्त होगा? इसका स्रोत किसका? B9 का। B9 कहाँ से मिलेगा हमें? दूध से, हरी पत्तेदार सब्जियों से। ठीक है, यदि हम दूध और हरे पत्तेदार सब्जियां अर्थात पालक, चौराई इत्यादि हम लोग खाएं तो बहुत सारे विटामिन हमें प्राप्त हो जाएंगे, जो हम आपको वीडियो के आखिरी में बताएंगे। अब हम लोग अगले विटामिन के बारे में जानेंगे। तो विटामिन B12, जिसे विटामिन B12 भी कहते हैं, B12 कहिए या B12, ये इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मीन। क्या नाम है इसका? साइनोकोबाल्मीन। और ये कब खोजा गया? 1926 में। और इससे होने वाली रोग एनीमिया, ठीक है, एनीमिया को हिंदी में रक्त अल्पता कहते हैं, जिसमें होता है ब्लड की कमी हो जाती है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। और एनीमिया रोग से बचने के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन B12, B12। ये कहाँ से मिलेगा? हमें दूध से मिलेगा, मांस से मिलेगा, कलेजी, यकृत इत्यादि से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग अगला विटामिन के बारे में जानेंगे। तो कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या नाम है? रासायनिक एस्कॉर्बिक एसिड। ये कब खोजा गया? 1912। और इससे होने वाली रोग स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। यदि स्कर्वी हो जाए या मसूड़ों का फूल जाना, ये किसका लक्षण है? विटामिन सी के कमी का लक्षण है। ठीक है, और इसका स्रोत ये हमें नींबू से मिल जाएगा, नारंगी से मिल जाएगा, संतरा से मिल जाएगा, और खट्टे पदार्थ से मिल जाएगा, और मिर्ची से मिल जाएगा। जो भी खट्टे पदार्थ हैं उन्हें खाएंगे हम लोग तो हमें विटामिन सी मिलेगा। अब अगला हम लोग देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और ये कब खोजा गया? 1918 में। और इससे होने वाला रोग रिकेट्स। रिकेट्स मतलब सूखा रोग, जिसे सूखा रोग कहा जाता है। और इसका स्रोत क्या है? दूध, अंडे, यकृत, मछली का तेल इत्यादि इसका स्रोत है। हम लोग यदि दूध और अंडे, यकृत, मछली का तेल इत्यादि का सेवन करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? विटामिन डी। और विटामिन डी का स्रोत एकदम फ्री में आपको मिलेगा सूर्य के प्रकाश में। यदि आप सूर्य का प्रकाश प्रातः काल यदि लेंगे, प्रातः काल सूर्य के रोशनी में आप यदि खड़े हो जाएंगे लालिमा के समय, तो विटामिन डी आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा। तो क्या जाने हम लोग? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, यह 1918 में खोजा गया। और इससे होने वाला रोग रिकेट्स अर्थात सूखा रोग। और ये कहाँ मिल जाए? दूध, अंडे, यकृत, मछली का तेल में। ठीक है, अब हम लोग अगले विटामिन के बारे में जानेंगे। अगला विटामिन है विटामिन ई। तो हम लोग विटामिन ई के बारे में जानेंगे, और इसका नाम है, रासायनिक नाम क्या है? इसे रासायनिक नाम में टोकोफेराल कहते हैं। क्या कहते हैं? टोकोफेराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल। और इससे क्या होता है? इसके कमी से जनन शक्ति में कमी हो जाता है, बच्चा पैदा करने का सामर्थ्य कम हो जाता है, तो बच्चे नहीं पैदा होंगे। किससे? विटामिन ई के कमी से। तो इससे क्या हो जाएगा? जनन शक्ति में कमी हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ से प्राप्त हो सकता है विटामिन ई? विटामिन ई हमें दूध से, मक्खन से, वनस्पति तेल और हरी सब्जियों से प्राप्त हो सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियों
से। अब हम लोग अगले विटामिन के बारे में जानेंगे। तो क्या है? विटामिन के, और इसका रासायनिक नाम फिनोक्विनोन। क्या नाम है इसका? फिनोक्विनोन। रासायनिक नाम इसका फिनोक्विनोन है, और ये 1929 में ये खोजा गया था। और इसके कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, हम लोग को जब चोट लगता है, ब्लड बहने लगता है, और ब्लड को हम लोग यदि 2 से 4 मिनट अगर दबाए रहें, छोटा मोटा घाव हो तो वो क्या होता है, उसके ऊपर एक पपड़ी, जाली नुमा पपड़ी बन जाती है। तो किससे होता है? विटामिन के से। तो यदि विटामिन के नहीं होगा तो आपको छोटी सी भी घाव लगेगी, खून बहता ही चला जाएगा, वो थक्का नहीं जमेगा, तो आपको बैंडेज या पट्टी बांधना पड़ेगा और सुई वगैरह लगवाना पड़ेगा। तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन, और ये 1929 में खोजा गया। इसका रोग क्या है? इसकी कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का न बनना। और ये कहाँ मिलेगा? टमाटर, हरी सब्जियों में, टमाटर और हरी सब्जियों में मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग एक बात करेंगे। देखिए, दूध यहाँ पे भी है, दूध यहाँ पे दूध है, यहाँ पे दूध है, यहाँ पे दूध है, यहाँ पे दूध है, और यहाँ पे भी दूध है, यहाँ पे भी दूध है। तो दूध इतने ज़्यादा, हर विटामिन में लगभग दूध आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग दूध का सेवन करें, अपने आप जितने भी विटामिन की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, यदि गाय रखना चाहें तो गाय भी रख सकते हैं, साथ साथ गौ सेवा भी हो जाएगा, और दूध से सारी विटामिन जो हमें मिलता है वो मिल जाएगा। तो आप लोग विटामिन के लिए दूध का और हरी सब्जियों का प्रयोग करें। ठीक है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला हम लोग जानेंगे, विटामिन की खोज फंक ने सन 1912 में की थी। तो विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने। कब किया? 1912 में। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। क्या है ये? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इससे हमारे शरीर को कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होता है। क्या होता है? इससे हमारे शरीर को कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होता है, इससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी। ठीक है, जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? बी और सी। बी सी क्या है? जल में घुलनशील है। ठीक है, तो अन्य सभी विटामिन वसा और कार्बनिक घोल में घुलनशील होता है। ठीक है, जो बाकी बचे आपका के ई डी, कीड़ा, तो ये क्या हुआ? ये वसा में घुलनशील हो गया। ठीक है, और कार्बनिक यौगिक कार्बनिक घोल में। ठीक है, कौन कौन से विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो हमारे शरीर में संश्लेषण किस किस विटामिन का होता है? डी और के। ठीक है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। ठीक, विटामिन ए और बी की खोज किसने की? मैकुलन ने की। ठीक है, किसने की? मैकुलन। ए और बी का खोज किसने किया? मैकुलन। तो विटामिन ए व बी की खोज मैकुलन ने की। ठीक है, विटामिन सी की खोज किसने की? हावकट ने। ठीक है, और विटामिन डी की खोज किसने की? हाफकिंग। तो विटामिन डी की खोज किसने की? हाफकिंग। यदि हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें।